फ्रेंड्स, मैं अपनी हर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछती हूँ उस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में छुपा होता है। तो ये जस्ट एक फ़न क्वेश्चन होता है और कुछ भी नहीं है। तो जो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन ये था कि गार्डनिंग शुरू करने के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा मैंने बताया है सबसे अच्छा है। तो सही आंसर दिया है। तो सबसे पहले सही आंसर जो दिया है उनका नाम है सुनीता मोर। तो सुनीता जी, ये फ्लावर्स आपके लिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में इतना पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये जिक्र किया था कि हम अपने गार्डनिंग की शुरुआत, किचन गार्डनिंग की शुरुआत कैसे करें। और जब किचन गार्डनिंग की हम शुरुआत करते हैं तो हमारे को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। जो डिफ़िकल्टी मैंने फ़ेस की मैं उसी को लेके वीडियोस बनाती हूँ। तो मैंने ये डिफ़िकल्टी फ़ेस की थी कि मैं मेहनत तो बहुत करती थी लेकिन मुझे आउटपुट कम मिलता था। और उस आउटपुट कम का रीज़न मेरी मिट्टी नहीं थी, मेरे गमले नहीं थे, मेरे गमलों का चयन था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कौन से पौधे के लिए कौन सी जो हम अब मैं गर्मियों की पौधों की बात करूंगी, जो हम आने वाले टाइम में हमें गर्मी के पौधे लगाने हैं, तो कौन से पौधों के लिए कितनी गहराई का गमला चाहिए। मैं काफ़ी जगह रिसर्च करती थी कि मुझे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आप अच्छे से मिट्टी बना रहे हो, अच्छे से खाद मिला रहे हो और आप गमले भी अच्छे लेकर आ रहे हो, लेकिन हम ये पता नहीं चल रहा कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही पौधों की। तो ग्रोथ ना होने का एक रीज़न सिर्फ मिट्टी, न्यूट्रिशन, खाद ही नहीं है, जबकि गमलों की गहराई, हर गमले के लिए, हर पौधे के लिए एक पर्टिकुलर गहराई की ज़रूरत होती है उसके बड़े होने के लिए। आप तोरी को अगर 12 इंच के गमले में लगा देंगे तो थोड़ा सा हरा भरा तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन वो आपको फ्रूटिंग नहीं देगा। हर पौधे की जड़ के हिसाब से उसको गमले की गहराई दी जाती है कि पौधा जैसे आपने देखा होगा तोरी या लौकी, करेला, इनकी बेलें कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। तो उसी हिसाब से इनकी पौधों को लगाने के लिए हमारे को इनकी गहराई भी उसी हिसाब से दी जाती है। तो आज हम गर्मियों में जो सब्जियां लगती हैं, जैसे कि भिंडी हो गई, तोरी हो गई, लौकी हो गई, करेला हो गया और टिंडा हो गया, कद्दू हो गया, और जितनी भी सब्जियां गर्मी में लगती, कुछ पत्तेदार सब्जियां भी लगती, जैसे चौलाई का साग लगता है। और वैसे फरवरी में आप चाहें, जब तक अभी बहुत ज़्यादा लू ना चले, आप धनिया भी लगा सकते हैं, मेथी भी लगा सकते हैं, पालक भी लगा सकते हैं। तो हाँ, हम इन सारे गमलों, इन सारी सब्जियों की गहराई के बारे में बात करेंगे कि इन सब सब्जियों को कितनी गहराई के गमले चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, मैं गार्डनिंग तो मैं बहुत बड़े बड़े क्यारियों में करती हूँ, लेकिन मैं आपको आपके पास जो गमले हैं उसके हिसाब से साइज़ बताऊंगी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पत्तेदार सब्जियों के लिए। पत्तेदार सब्जियां जैसे कि चौलाई हो गई, धनिया हो गया, मेथी, पालक हो गया, इन सब सब्जियों को की गहराई, जो जड़ें होती हैं पौधों की, वो ज़्यादा नीचे नहीं जाती। इन सब के लिए आपको सिर्फ 6 इंच की गहराई वाला गमला चाहिए। उसी से आपका बहुत ही अच्छी आपको हार्वेस्ट मिल जाएगी, क्योंकि इन पौधों की जो जड़ें हैं वो ऊपर ऊपर ही रहती हैं। और उसके लिए आपको बस ये है, आपको चाहिए होगा कि जो भी जिस गमले में आप लगाएं वो गमला चौड़ा होना चाहिए, यानी कि वो वाइड होना चाहिए, लेकिन उसकी गहराई 6 इंच भी बिल्कुल परफेक्ट है इन पत्तेदार सब्जियों के लिए। फिर अगर हम बात करें आगे टमाटर की, टमाटर के लिए हमारे को गहराई चाहिए, अगर आप अच्छी फ्रूटिंग चाहते हैं। देखिए, टमाटर में अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी फ्रूटिंग हो तो 12 इंच के गमले में लगा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग मिले तो आप 14 इंच के गमलों में लगाइए। और सबसे अच्छा है कि जो सीमेंट वाला एक बैग आता है, आप उसको भर के पूरा लगा दीजिए एक पौधा, उसमें बहुत ही अच्छी आपको फ्रूटिंग मिलेगी। उसी तरीके से अगर बैगन की बात करें, बैगन के लिए भी आपको 12 इंच की गहराई वाला गमला चाहिए। अगर आप फ्रूट ट्रे को यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको फ्रूट ट्रे दिखाती हूँ। अगर आपके पास इस टाइप की फ्रूट ट्रे है तो आप एक पौधा इधर लगाइए, एक पौधा इधर लगाइए। इसमें 2 टमाटर के पौधे अच्छे लग जाएंगे और बैगन के भी 2 पौधे इसमें लग जाएंगे। और अगर हम बात करें भिंडी की, आने वाले टाइम में हमें भिंडी लगानी है और फरवरी से ही हम भिंडी लगाना शुरू करेंगे। तो भिंडी के इसमें इस टाइप के फ्रूट ट्रे में आपको 3
3 भिंडी के पौधे, 4 भिंडी के पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से लगेंगे। चारों कोनों में एक एक पौधा लगा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वरना 12 इंच के गमले में एक पौधा लगाइए भिंडी का। फिर उसके बाद बारी आती है ककड़ी की। ककड़ी मैं कहूँगी अपने होम गार्डन में ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड देती है ककड़ी। आपको उसके बीज अमेज़ॉन में मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है ककड़ी से। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है मुझे ककड़ी की। तो ककड़ी को लगाने के लिए आप 15 इंच के गमले में, जो 15 इंच का गमला होता है 15 बाई 15 का, उसके अंदर अगर 15 बाई 15 का गमला नहीं है तो आप किसी भी कट्टे में आप गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए और उसके अंदर 2 बीज लगा दीजिए। आपको बहुत, और लेकिन आपको ककड़ी को चढ़ाने के लिए, अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए आपको ऐसे किसी दीवार का सहारा लेना होगा। और दीवार में इस टाइप से कोई नेट या आपके पास रस्सी बंधी हो, क्योंकि ककड़ी की बेल ऊपर की ओर जाती है। जितने भी बेलदार पौधे होते हैं उनको सहारा चाहिए। अगर आप उनको सहारा नहीं देंगे तो वो बड़े नहीं होंगे, फ्रूटिंग नहीं करेंगे। उनकी जड़, उनके आगे जो टेंड्रिल्स होते हैं, यानी कि जो उनके छोटे छोटे धागे रेशे होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ मटर में छोटे छोटे ये जो निकल रहे हैं, इनको हम टेंड्रिल्स कहते हैं। जब ये निकलते हैं ककड़ी में या तोरी में, इनको चढ़ने के लिए दीवार का सहारा चाहिए होता है, नेट का सहारा चाहिए होता है। तो आप इस तरीके से नेट या रस्सी बांध दीजिए। जो सुतली आती है आप उसको भी बांध सकते हैं, तो उससे आपको बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और 15 बाई 15 के अंदर आपको 2 ककड़ी के बीज लगाने हैं। फिर हम बात करें तोरी की। तोरी को उगाने के लिए आपको 18 बाई 18 में आप 2 बीज लगाइए। 2 से ज़्यादा मत लगाइएगा, लालच मत कीजिएगा। आपको पौधे का लालच नहीं करना, हमें फ्रूटिंग का लालच करना है। तो जितने ज़्यादा मिट्टी पौधे को पनपने के लिए उसकी जड़ों को मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग हमारे को मिलेगी। तो आप 18 बाई 18 के गमले के अंदर आप 2 बीजें लगाइए तोरी के। और फरवरी में हम स्टार्ट करेंगे, 15 फरवरी के बाद मैं स्टार्ट करूँगी ये सारी गर्मियों की सब्जियाँ लगाना। और मैं आप सबके साथ शेयर भी करूँगी कि कैसे मैं गर्मियों की सब्जियां लगाती हूँ, कैसे इनके बीजों को मैं स्प्राउट करती हूँ। ये सब चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। फिर हम बात करते हैं लौकी की। लौकी के को भी तोरी से ज़्यादा जगह चाहिए होती है। अगर आप 18 बाई 18 का गमला ले रहे हैं, मैं आपको लेकिन एक बात और बोलूँगी, अगर आप कोशिश करिए ले सकें तो आपको अमेज़ॉन के अंदर या मीशो, आजकल बहुत एक ऐसी साइट है जिसमें बहुत ही सस्ता सामान मिलता है। वहाँ पर आपको इस टाइप के ग्रो बैग्स मिल जाएंगे, जिसे आप सामने देख रहे हैं। ये सामने वाला ग्रो बैग 21 बाई 21 का है, वो 18 बाई 18 का है, वो 15 बाई 15 का है। तो ये ग्रो बैग बहुत ही लाइट वेट होते हैं, इसमें ड्रेन होल भी बना होता है। तो आप इन ग्रो बैग्स को, कुछ ग्रो बैग्स को, जैसे कि अगर तोरी और लौकी लगाना है तो 2-3 ग्रो बैग्स वहाँ से मंगाइए और ट्राई कीजिए अपने इन सब्जियों को। अगर आप इन तोरी या लौकी को अगर आप 24 बाई 24 या 18 बाई 18 का गमला देंगे तो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग देती है। उससे छोटा देंगे तो आपको हरी भरी पत्तियां तो मिल जाएंगी, लेकिन सब्जी नहीं मिलेगी। तो आप बोलेंगे कि हमने इतनी अच्छी मिट्टी बनाई तब भी हमको सब्जी नहीं मिली। तो उसका कारण यही होता है कि इसको गमला चाहिए होता है बड़ा। जितना बड़ा गमला होगा उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। तो इस टाइप का गमला बहुत ही लाइट वेट होता है, इसमें ड्रेन होल होता है। तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। तो ट्राई करके देखिए, आपकी गार्डनिंग बहुत अच्छी होगी। और ये जो गमला होता है, इसकी अगर आप इसको ऐसे यहाँ से पकड़ के बार बार हिलाएंगे नहीं, एक जगह फिक्स कर देंगे, तो ये गमला जल्दी फटता भी नहीं है। आराम से ये 4-5 साल चलता है। तो मेरे पर ऐसे गमले भी हैं। देखिए, जैसे ये गमला आप देख रहे हैं, ये मेरा बहुत पुराना गमला है। इसको 3-3.5 साल हो चुके हैं। देखिए, अभी भी इसके अंदर मेरा इसके अंदर जामुन का पौधा लगा हुआ है, और ये ऐसे वैसे का वैसे ही, क्योंकि मैं इसको हिलाती नहीं हूँ। तो इन गमलों को आप हिलाएंगे नहीं तो ये बहुत अच्छा चलते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अगर आपको लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना इसके अंदर, तो आप कोई ड्रम का यूज़ कर सकते हैं। जो ड्रम आते हैं उन ड्रम का यूज़ कीजिए। उसके अंदर आप लौकी का पौधा लगाइए। एक ड्रम के अंदर आप सिर्फ 2 लौकी के पौधे लगाइए। ड्रम को बीच में से आधा कीजिए। जब ड्रम आधा हो जाएगा तो उसके अंदर, जैसे कि 200 लीटर का जो ड्रम होता है, उसको आप बीच में से काटिए, आधा करवाइए। उसके अंदर आपको ड्रेन होल बनाने पड़ेंगे, यानी कि नीचे बेस में सुराख बनाने होंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो रुके नहीं, वो निकल जाए। और उसके अंदर 2 लौकी के आप पौधे लगाइए। देखिएगा कितनी गज़ब की आपको फ्रूटिंग मिलेगी। और गमले के नाम पे आप इस टाइप की बाल्टी भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में पुरानी बाल्टी, डस्टबिन होता है। तो अगर इस टाइप की आपके पास
ये बाल्टी है करीबन 15 लीटर की। इसके अंदर आप एक टमाटर का पौधा लगा दीजिए, एक बैगन का पौधा लग सकता है, भिंडी के लगाएंगे तो 3 पौधे भिंडी के लग जाएंगे। तो मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे रही हूँ कि आप कितने साइज़ के गमले में कितनी 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 सब्जियां लगा सकते हैं। आपको शायद क्लियर हो गया होगा, मैं फिर से रिपीट करती हूँ एक बार। पत्तेदार सब्जियों के लिए आपको 6 इंच की गहराई वाला चौड़े मुंह का गमला चाहिए। टमाटर बैगन के लिए आपको एटलीस्ट 12 इंच का और उससे बड़ा गमला चाहिए। उसके लिए आप पुरानी बाल्टी, पुराना डस्टबिन और कट्टा, अगर आपके पास गमले नहीं हैं तो अगर आप ग्रो बैग में इन्वेस्ट करेंगे तो, क्योंकि वो चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है। ग्रो बैग बहुत लाइट वेट, आपकी छत पे वज़न नहीं पड़ेगा, आपकी छत पे सीपेज नहीं होगा। बहुत अच्छी चीज़ है ग्रो बैग्स को यूज़ करना अगर आप सच में गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। और मीशो एक ऐसी से, मैं उसको कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, कोई भी प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि मीशो में चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं और मैंने कुछ गमले लिए भी हैं मीशो से, तो मुझे वो अच्छे लगे, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको लौकी तोरी लगानी है तो उसके लिए आप या ड्रम का यूज़ कीजिए या मीशो से मंगाइए। और इस टाइप से आप कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जितने बड़े पौधे होंगे, जितनी उनकी जड़ें जाएंगी, उनको उतना बड़ा गमला देना है हमको। अगर हम अच्छी मिट्टी बना लें और अच्छे से खाद डालते रहें, अपने पौधों की देखरेख करते रहें, लेकिन छोटा सा गमला दें, उनकी जड़ों को पनपने ना दें, तो वो पौधे कैसे बड़े होंगे? सीधी सी बात है ये। और अगर आप कद्दू लगाना चाहते हैं तो कद्दू के लिए आपको चाहिए होगा 24 बाई 24 का गमला, जिसके अंदर आप कद्दू की एक बेल लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। और डियर व्यूअर्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जो आपको कोई भी गार्डनर ये राज नहीं बताएगा। हमें जब भी अपनी गर्मियों की सब्जियाँ आप लगानी हैं तो उसके पीछे हमें एक प्लानिंग करनी होगी। वो प्लानिंग क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको मैं एक चीज़ पहले बताऊं कि अगर आप लौकी की एक बेल लगाते हैं, क्योंकि हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं और हम केमिकल का यूज़ भी नहीं करते हैं, तो हम करते हैं ऑर्गेनिकली गार्डनिंग, यानी कि जैविक गार्डनिंग करते हैं हम। तो जब हम जैविक ऑर्गेनिकली हम गार्डनिंग करते हैं तो क्या होता है, जैसे आपने एक लौकी की बेल लगाई तो उस लौकी की बेल में से हमको सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 लौकी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक लौकी की बेल लगा दी तो आपको जैसे बैगन या भिंडी मिलती है पौधों में से, आपको वैसे मिलना शुरू हो जाएगा। वैसा नहीं मिलेगा। आपकी एक्सपेक्टेशन मैं पहले से सेट करके बता रही हूँ कि आपको 5 और या 6 लौकी मिलेंगी। हाँ, ज़मीन पे अगर आप लगाते हैं तो बात अलग है, कंटेनर गार्डनिंग की बात अलग है। और ज़मीन पर भी अगर आप बहुत अच्छी तरीके से खाद डालेंगे तो ही आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। सिर्फ मिट्टी के अंदर लौकी का बीजा लगाने से बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिलती। तो अभी हम बात कर रहे हैं कंटेनर गार्डनिंग की, उसके ऊपर हमें लौकी नहीं मिलती। तो अब हमें क्या प्लानिंग करनी होगी कि अगर कद्दू लगाएंगे तो कद्दू के अंदर भी आपको यही होगा कि आपको 6 से 7 कद्दू मिल जाएंगे एक बेल के अंदर। और फिर वो बेल धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद सूखेगी। लेकिन कद्दू की बेल में ये खासियत होती है कि वो जैसे आप फरवरी में लगाएंगे, कद्दू की बेल आपको फ्रूटिंग देगी अप्रैल में, मई में। फिर क्या होगा, जून में वो हल्का हल्का सूखेगी, उसको उखाड़िएगा नहीं, फिर उसको आप रखिएगा। वो आपको जैसे ही बारिशें पड़ेंगी कद्दू की बेल फिर से हरी होगी और आपको फिर से फ्रूटिंग देगी। लेकिन अब एक और हम बात करें लौकी की बेल की, तो लौकी की बेल थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसा कि मैंने बताया, वो आपको 5 या 6 लौकी देगी, हो सकता है 4 भी दे, लेकिन 5 तो एवरेज दे देती है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने मान लीजिए हमने माना कि हमने 15 तारीख को एक बीजा लगाया, ठीक है, बीज हो गया। और पहली बार में आप काफ़ी बीज लगाइएगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो हर बीज जर्मिनेट नहीं भी होता। और कुछ हमारे पास सैपलिंग्स रेडी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश हमारा पौधा मर गया, नहीं जी पाया, या कोई वायरस अटैक हो गया, तो हमारे पास एक्स्ट्रा सैपलिंग्स होनी चाहिए, ऐसी पौध तैयार होनी चाहिए इन बेलदार पौधों की, जिससे कि हम उस टाइम को, जो हमारा पौधा जिस टाइम पे मर गया है, तो हम उस टाइम को बचा सकें। तो हमें क्या करना होगा कि आपने 15 को एक बीज लगाया, 4-5 बीज लगाए, उसमें से मान लीजिए 2 लौकी के पौधे निकल आए। फिर आप क्या करेंगे कि 15 दिन के बाद, मान लीजिए आपने 1 मार्च को आपने 2-4 बीज और डाल दिए, उसी तरीके से आप 20 मार्च के आसपास 2-4 बीज और डाल दीजिएगा। और ऐसे एक एक पौधा 15-15 दिन के गैप में लगाते जाइएगा। जब आप इस तरीके से पौधे लगाएंगे तो अगर आपकी मान लीजिए लौकी ने 4-5 लौकी दी, जब तक वो आपको लौकी दे के बंद करेगी, आपका दूसरा पौधा तैयार होगा फ्रूटिंग के लिए। उसी तरीके से
जब वो बंद हो जाएगा तो तीसरा पौधा तैयार होगा फ्रूटिंग के लिए। इस तरीके से गर्मियों के पौधों की प्लानिंग करनी होती है, बेलदार पौधों की। और करेले को भी हमें इसी तरीके से लगाना है। ये राज की बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, सब दिखाएंगे आपको कि उनके यहाँ बहुत ही बढ़िया बहुत बड़ी बड़ी फ्रूटिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं होता, सारे गार्डनर्स इसी तरीके से प्लान करते हैं। इनफैक्ट किसान भी ऐसे ही प्लान करते हैं, वो बैकअप में अपने पौधे रखते हैं। एक पौधा फ्रूटिंग करता है बंद होता है, दूसरा पौधा फ्रूटिंग करता है बंद होता है। और एक साथ कम से कम आपके घर के अंदर अगर लौकी की बेल है तो 3 लौकी की बेल एक टाइम पे फ्रूटिंग करनी चाहिए। कई बार फ्रूट फ्लाई का अटैक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको हार्वेस्टिंग अपने पौधों की रुकेगी नहीं, लगातार आपको हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी इस प्रोसेस से। उसी तरीके से तोरी की बेल भी है, जितनी भी बेलदार पौधे हैं आपको इसी तरीके से लगाने हैं। तो जैसे जैसे हम लगाते जाएंगे मैं वैसे वैसे आप लोगों को बताती जाऊंगी। तो ये जो राज की बात मैंने बताई है, ये कोई भी गार्डनर नहीं बताता, जो मैंने आप सबके सामने डिस्क्लोज़ किया है। और अगर आप फ्रूट प्लांट्स को भी लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ मेरे देख रहे हैं अमरूद लगा है, जामुन लगा है, इनके लिए भी मैंने 18 बाई 18 का ग्रो बैग रखा है। तो ये आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। फरवरी के मंथ में आप ये भी ट्राई कीजिए। आप अगर आप बिगनर हैं और गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आप अमरूद के पौधे को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड देते हैं। और लेकिन आप इसको कलमी अमरूद लीजिएगा, किसी भी नर्सरी से कलमी अमरूद लीजिएगा, क्योंकि अमरूद ही गमले में बहुत अच्छा ग्रो करता है। और अब एंड में एक क्वेश्चन की बारी, हमें तोरी के लिए 18 बाई 18 में कितने बीज लगाने होंगे अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे इस बैकग्राउंड म्यूज़िक को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, सामने मंदिर में हनुमान चालीसा चल रही है। तो जय हनुमान जी की। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।